आमतौर पर ना हम मानवीय भावनाओं को पूरी तरह से बस एक दिल का मामला मानते हैं। मतलब प्यार, सम्मान, दया, ये सब ऐसी चीजें लगती हैं जैसे बस भीतर से महसूस हो गई। हाँ, लगता है कि इनका कोई लॉजिक नहीं है। बिल्कुल, ऐसा ही लगता है कि भावनाओं को किसी किसी गणित या साइंस की तरह मापा या तौला नहीं जा सकता। मैं हमेशा यही सोचती थी। ये एक बहुत ही आम धारणा है। भावनाओं को हम अक्सर एक रहस्यमयी सी अदृश्य दुनिया का हिस्सा मान लेते हैं, जहाँ कोई तर्क या विज्ञान काम नहीं करता। लेकिन आज की इस गहन चर्चा में, जिसे हम डीप डाइव भी कह सकते हैं, हमारे पास जो स्रोत सामग्रियां हैं ना, उन्हें गहराई से पढ़ने के बाद ये धारणा बिल्कुल पलट जाती है। सही कहा। हमारे पास विभिन्न शैक्षिक नोट्स हैं, टेक्स्ट बुक का डीप एनालिसिस है और शोध संगम जैसे मंच पर पब्लिश हुए बहुत सारे रिसर्च आर्टिकल्स का पूरा स्टैक है। और ये सामग्री साबित करती है कि भावनाएं असल में एक साइंस है। बिल्कुल, एक प्रॉपर साइंस। और इस विज्ञान को डिकोड किया है हिंदी साहित्य के प्रख्यात आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने बहुत ही फेमस निबंध श्रद्धा और भक्ति में। हाँ, तो आज की इस चर्चा का मिशन ही ये है कि कैसे ये साधारण लगने वाले मनोभाव जैसे श्रद्धा, प्रेम और भक्ति, ये सिर्फ निजी भावनाएं नहीं हैं, बल्कि ये पूरे समाज को जोड़ने और उसे दिशा देने वाले बेहद पावरफुल टूल्स हैं। आचार्य शुक्ल का ये निबंध ना असल में मानवीय मनोविज्ञान का एक मास्टर क्लास है। जब हम इन सारे शोध लेखों से गुजरते हैं तो साफ दिखता है कि शुक्ल जी ने भावनाओं को केवल एक व्यक्ति के नजरिए से नहीं देखा है। तो किस नजरिए से देखा है? उन्होंने इससे पूरे समाज यानी लोक के नजरिए से देखा है। उन्होंने इस बात की बहुत ही तार्किक चीरफाड़ की है कि कैसे हमारे अंदर उठने वाली एक छोटी सी फीलिंग बाहर की पूरी दुनिया पर अपना असर डालती है। अरे वाह! तो इसी तार्किक चीरफाड़ की शुरुआत श्रद्धा से करते हैं। दिन भर में हम न जाने कितनी बार ये शब्द सुनते हैं ना कि भाई मुझे उन पर बहुत श्रद्धा है। हाँ, बहुत आम शब्द है। लेकिन स्रोत बताते हैं कि श्रद्धा का जन्म किसी अकेलेपन में या निजी स्वार्थ से नहीं होता। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, विश्व कामना। विश्व कामना मतलब पूरे संसार के कल्याण की इच्छा। बिल्कुल, और यहीं से श्रद्धा का विज्ञान शुरू होता है। विश्व कामना का मतलब है कि हम मनुष्य केवल अपने लिए नहीं जीते। हमारे भीतर ना एक ऐसी चेतना होती है जो चाहती है कि इस दुनिया में सब कुछ अच्छा हो। सही हो। हाँ, जब हम किसी व्यक्ति में कुछ ऐसी विशेष गुण, ऐसी श्रेष्ठता या ऐसा टैलेंट देखते हैं जो समाज के लिए फायदेमंद है, तो हमारे मन में अपने आप एक आनंदपूर्ण स्वीकृति पैदा होती है। मतलब हम मन ही मन कहते हैं कि हाँ, इस इंसान का होना इस दुनिया के लिए बहुत अच्छा है। एग्जैक्टली। और इसी आनंदपूर्ण स्वीकृति को श्रद्धा कहा जाता है। अगर इसे ऐसे सोचें, मतलब एक एनालॉजी दूं, तो श्रद्धा एक तरह का सम्मान टैक्स है। सम्मान टैक्स। हाँ, जो हम एक समाज के प्रतिनिधि के तौर पर उन लोगों को चुकाते हैं जो अच्छे कर्म कर रहे हैं। मतलब हम ये टैक्स इसलिए दे रहे हैं ताकि समाज में ऐसे अच्छे कामों को बढ़ावा मिले, है ना? ये सम्मान टैक्स वाला नजरिया इस पूरी प्रक्रिया को बहुत ही सटीक ढंग से समझाता है। जब हम किसी को ये टैक्स देते हैं तो हम असल में समाज के हित को ही प्रमोट कर रहे होते हैं। बिल्कुल। और इसी बात को और गहराई से समझने के लिए स्रोत सामग्री में दया और श्रद्धा के बीच एक बहुत ही बारीक लेकिन जरूरी लकीर खींची गई है। वो लकीर क्या है? मतलब दोनों ही तो पॉजिटिव भावनाएं हैं ना? पॉजिटिव जरूर हैं, लेकिन दोनों का मैकेनिज्म एकदम अलग है। शुक्ल जी स्पष्ट करते हैं कि श्रद्धा हमेशा किसी व्यक्ति के सामर्थ्य यानी उसकी योग्यता और ताकत पर आती है। अच्छा, योग्यता पर। हाँ, जबकि दया हमेशा किसी के असामर्थ्य यानी उसकी बेबसी और कमजोरी पर आती है। जब कोई अपनी योग्यता से समाज को फायदा पहुंचाता है तो हम श्रद्धा महसूस करते हैं। जब कोई अपनी लाचारी से खुद कष्ट में होता है तो हम दया महसूस करते हैं। ये बहुत ही प्रैक्टिकल अंतर है। जैसे अगर कोई बहुत ही शानदार साइंटिस्ट है जिसने कोई जीवन रक्षक दवा खोजी है, तो उसे देखकर जो भाव आएगा वो श्रद्धा है। बिल्कुल। लेकिन सड़क पर किसी भूखे या बेबस इंसान को देखकर जो भाव आएगा वो दया है। दोनों समाज के लिए जरूरी है, लेकिन दोनों का ट्रिगर पॉइंट बिल्कुल अलग है। और मजे की बात यह है कि हमारे शास्त्रों में जो दान की व्यवस्था है ना, वो भी इसी साइकोलॉजी पर आधारित है। अच्छा, वो कैसे? रिसर्च नोट्स बताते हैं कि दान भी मुख्य रूप से दो तरह का होता है। एक दान वह है जो विद्वानों, गुणवानों या योग्य व्यक्तियों को दिया जाता है। यह दान दयावश नहीं बल्कि श्रद्धावश दिया जाता है। एक तरह का इन्वेस्टमेंट है ये, समाज की योग्यता को और आगे बढ़ाने के लिए। सही कहा।
और दूसरा दान वो है जो हम किसी अपाहिज या असहाय व्यक्ति को देते हैं। वो तो दयावश दिया जाता है। बिल्कुल। उसका मकसद समाज की योग्यता बढ़ाना नहीं है, बल्कि समाज के एक हिस्से की पीड़ा को कम करना है। एक दान समाज को ऊपर उठाता है और दूसरा दान समाज को नीचे गिरने से बचाता है। दोनों का अपना विज्ञान है। एकदम। लेकिन अगर श्रद्धा एक सम्मान टैक्स है जो हम योग्यता पर देते हैं, तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन सी योग्यताएं हैं जिन पर समाज सबसे ज्यादा टैक्स चुकाने को तैयार रहता है। स्रोत सामग्री में आचार्य शुक्ल ने श्रद्धा के 3 मुख्य स्तंभ बताए हैं, प्रतिभा, साधन संपत्ति और शील। हाँ, इन 3 श्रेणियों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से तय होता है कि समाज किस दिशा में जा रहा है। बिल्कुल। पहली है प्रतिभा संबंधिनी श्रद्धा। ये किसी के टैलेंट या कला के प्रति होती है, जैसे कोई बहुत अच्छा गायक हो या कोई बहुत बड़ा पेंटर हो। दूसरी है साधन संपत्ति संबंधिनी श्रद्धा, मतलब किसी के पास मौजूद पावर या पैसे के प्रति। हाँ, पावर, पैसा या शारीरिक बल के प्रति। और तीसरी है शील संबंधी श्रद्धा, यानी किसी के चरित्र और सदाचार के प्रति सम्मान। चरित्र। लेकिन अगर आज के समाज को देखें तो ऐसा लगता है कि साधन संपत्ति और टैलेंट वाले लोगों पर ज्यादा श्रद्धा लुटाई जा रही है। वो तो है। अगर किसी के पास बहुत पावर है, पैसा है, तो लोग स्वतः ही उसके आगे झुकने लगते हैं। तो इन तीनों में सबसे ज्यादा वजन किसका है शुक्ल जी के हिसाब से? शुक्ल जी के विश्लेषण के अनुसार इन तीनों में सबसे ज्यादा और सबसे महत्वपूर्ण वजन शील यानी चरित्र का ही है। अच्छा। देखिए, प्रतिभा या साधन संपत्ति अपने आप में न्यूट्रल चीजें हैं। किसी के पास बहुत शारीरिक बल है तो वो उससे किसी की जान भी बचा सकता है और किसी की जान ले भी सकता है। हाँ, टूल है एक तरह का। बिल्कुल। किसी के पास बहुत अच्छा टैलेंट है, लेकिन अगर उसका आचरण भ्रष्ट है तो वो टैलेंट समाज के किस काम का? मतलब अगर कोई इंसान सिर्फ पावरफुल है या बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, लेकिन उसका कैरेक्टर एकदम जीरो है और फिर भी समाज उस पर श्रद्धा दिखा रहा है, तो ये तो एक तरह का बहुत ही टॉक्सिक कल्चर बन जाएगा ना। बहुत ज्यादा। ऐसा समाज तो खुद को ही नष्ट कर लेगा। बिल्कुल। और यही वो खतरा है जिसे आचार्य शुक्ल श्रद्धांधता यानी ब्लाइंड श्रद्धा कहते हैं। श्रद्धांधता? हाँ। जब समाज सिर्फ ताकत, पैसे या टैलेंट से इतना अंधा हो जाता है कि वो व्यक्ति के शील या चरित्र को पूरी तरह से इग्नोर कर देता है, तो वो अनजाने में अपने ही विनाश को निमंत्रण दे रहा होता है। ये तो बहुत ही डरावना सच है। मतलब अक्सर हम देखते हैं कि किसी मशहूर कलाकार का निजी जीवन बहुत ही अनैतिक होता है, लेकिन उसके फैंस उसकी कला के कारण उसकी हर गलती को माफ कर देते हैं। शोध सामग्री में शुक्ल जी ऐसे ही उदाहरण देते हैं, जैसे कोई कवि कविता बहुत अच्छी लिखता है लेकिन उसका आचरण ठीक नहीं है, या कोई प्रोफेसर राममूर्ति की तरह शारीरिक रूप से बहुत बलवान है। लोग अक्सर उनकी कला या बल को देखकर उन पर श्रद्धा करने लगते हैं। हाँ, लेकिन अगर उसमें शील का अभाव है तो वो श्रद्धा अधूरी है और समाज के लिए खतरनाक भी। इसीलिए कहा गया है कि धर्म की पहली सीढ़ी ही श्रद्धा है, और वो भी शील पर आधारित श्रद्धा, क्योंकि वही समाज को सुरक्षित रखती है। ये जो फैंस वाली बात हमने की ना, यहीं से एक और बहुत बड़ा कंफ्यूजन शुरू होता है। लोग अक्सर किसी के गुणों और उसके टैलेंट को देखकर जो श्रद्धा महसूस करते हैं, उसे वे प्रेम या प्यार का नाम दे देते हैं। हाँ, बहुत बार लोग कहते हैं मुझे उस एक्टर से बहुत प्यार है। ये एक बहुत ही आम कंफ्यूजन है, लेकिन शुक्ल जी ने अपने निबंध में प्रेम और श्रद्धा के बीच जो अंतर स्पष्ट किया है, वो पूरी चर्चा का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। वो बताते हैं कि प्रेम और श्रद्धा का डीएनए बिल्कुल अलग अलग होता है। तो इस डीएनए को थोड़ा डिकोड करते हैं। हाँ। सबसे बुनियादी फर्क क्या है? सबसे पहला और बड़ा फर्क यह है कि प्रेम व्यक्ति प्रधान होता है। जब किसी को प्रेम होता है तो वो उस इंसान के पूरे पैकेज से होता है, उसकी खूबियों से भी और उसकी कमियों से भी। वहां कोई लॉजिक काम नहीं करता। अंधा होता है। हाँ, लेकिन इसके उलट श्रद्धा हमेशा कर्म प्रधान होती है। मतलब श्रद्धा इंसान से नहीं बल्कि उस इंसान के कर्मों से होती है। एकदम सही। और दूसरा बड़ा फर्क इनके स्केल या दायरे का है। प्रेम की प्रकृति ना बहुत एक्सक्लूसिव होती है। एक्सक्लूसिव? हाँ, उसमें एकांत और घनत्व होता है। एक प्रेमी कभी नहीं चाहेगा कि पूरी दुनिया उसके प्रिय से प्रेम करने लगे, वो उसे सिर्फ अपने तक सीमित रखना चाहता है। लेकिन श्रद्धा की प्रकृति बहुत इंक्लूसिव और एक्सपेंसिव होती है। यानी प्रेम एक तरह से एक प्राइवेट वीआईपी लाउंज की तरह है, जहां सिर्फ 2 लोगों की एंट्री है, वहां किसी तीसरे की कोई जगह नहीं है। बिल्कुल। जबकि श्रद्धा एक बहुत बड़े ओपन स्टेडियम की तरह है, जहां लाखों लोग एक साथ किसी महान व्यक्ति के कर्मों का जश्न मना सकते हैं,
और जो स्टेडियम में है वो तो यही चाहेगा कि और भी लोग आएं और इस महान इंसान के कर्मों को देखें। हाँ, है ना? बहुत बढ़िया एनालॉजी है। पर उस स्टेडियम के काम करने का एक खास नियम भी है। वो क्या? प्रेम वाले वीआईपी लाउंज में किसी मध्यस्थ या मीडिएटर की कोई जरूरत नहीं होती। एक इंसान को दूसरा इंसान अच्छा लगा और प्रेम हो गया, कोई तीसरा फैक्टर नहीं चाहिए। लेकिन श्रद्धा वाले स्टेडियम में व्यक्ति और समाज के बीच कर्मों का मध्यस्थ होना अनिवार्य है। मतलब बिना कर्मों का टिकट लिया आप श्रद्धा के स्टेडियम में एंट्री नहीं पा सकते। इसी पूरी फिलॉसफी को आचार्य शुक्ल ने एक बहुत ही प्रसिद्ध और गहरी पंक्ति में समेटा है, जिसका जिक्र सारे रिसर्च नोट्स में बार बार आता है। उन्होंने लिखा है, यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है। यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है। इसका मतलब है कि प्रेम हमें एक अलग ही ख्याली दुनिया में ले जाता है, एक ऐसे सपने में जहां सिर्फ हम हैं और सामने वाला इंसान है, दुनिया से कोई लेना देना नहीं। हाँ। लेकिन श्रद्धा हमें नींद से जगाती है, हमारी आंखें खोलती है और हमें वापस इस दुनिया से, समाज से और लोक कल्याण से जोड़ देती है। बिल्कुल। प्रेम व्यक्तिगत स्तर पर संतुष्टि देता है, लेकिन श्रद्धा सामाजिक स्तर पर चेतना जगाते हैं। तो अगर श्रद्धा एक बड़ा स्टेडियम है और प्रेम एक प्राइवेट वीआईपी लाउंज है, तो क्या कभी ऐसा होता है कि ये दोनों दुनिया आपस में मिल जाए? अच्छा सवाल है। क्या कर्म प्रधान श्रद्धा और व्यक्ति प्रधान प्रेम का कभी कोई संगम होता है? जब ये संगम होता है ना, तभी मानवीय भावनाओं की सबसे ताकतवर अवस्था का जन्म होता है, और उस अवस्था का नाम है भक्ति। अच्छा, भक्ति? हाँ, स्रोत सामग्री में बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा गया है कि श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम ही भक्ति है। फिर क्या बदलाव आता है? बदलाव बहुत गहरा होता है। देखिए, जब तक कोई व्यक्ति सिर्फ श्रद्धालु होता है, तब तक वो स्टेडियम में बैठकर दूर से ताली बजाता है, वो महान कर्मों की प्रशंसा करता है, आनंद लेता है, लेकिन उसके बाद वापस अपने घर चला जाता है। मतलब वो अपने खुद के जीवन में, अपने आचरण में कोई बदलाव नहीं लाता। बिल्कुल। उसका ईगो, उसका अपना अस्तित्व अपनी जगह बना रहता है। बिल्कुल। मतलब एक श्रद्धालु एक पैसिव ऑब्जर्वर या दर्शक ही बना रहता है। लेकिन जब ये भक्ति बन जाती है तो क्या होता है? जब श्रद्धा में प्रेम का तत्व मिल जाता है और वो भक्ति बन जाती है, तो उसमें आत्मनिवेदन आ जाता है। आत्मनिवेदन यानी अपना पूरा समर्पण। अब वो इंसान सिर्फ दूर से ताली नहीं बजाता, वो दीनता और लघुत्व के साथ अपने आराध्य के महत्व को स्वीकार करता है। दीनता और लघुत्व मतलब वो अपने ईगो को पूरी तरह से जीरो कर देता है। हाँ, उसे महसूस होता है कि उसके आराध्य का जीवन, उनके कर्म इतने महान हैं कि उसके सामने उसका अपना अस्तित्व बहुत छोटा है। और यहीं से वो पैसिव दर्शक से एक एक्टिव पार्टिसिपेंट बन जाता है। वो अपने जीवन के कार्यों को, अपने रोजमर्रा के आचरण को अपने आराध्य के सांचे में ढालने की कोशिश करने लगता है। यानी वो एक फैन से सीधे टीम का एक सक्रिय मेंबर बन जाता है और खुद मैदान में उतरकर उसी दिशा में काम करने लगता है। एकदम। और इसी एक्टिव पार्टिसिपेशन को समझाने के लिए स्रोत सामग्री में नवधा भक्ति यानी भक्ति के 9 रूपों का जिक्र किया गया है। जैसे श्रवण, कीर्तन, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, सेवा, दास्य, सख्य आदि। अगर हम इनमें से कुछ रूपों के मैकेनिज्म को समझें तो ये बात और साफ हो जाएगी। तो ये मैकेनिज्म कैसे काम करता है? जैसे सेवा या दास्य कैसे किसी को एक्टिव बनाता है? देखिए, दास्य का मतलब है खुद को अपने आराध्य का दास या सेवक मान लेना। जब कोई व्यक्ति खुद को दास मान लेता है तो वो अपने आराध्य के मिशन को अपना मिशन बना लेता है। हाँ। वो बस बैठकर देखता नहीं रहता। बिल्कुल, वो समाज में वही काम करता है जो उसके आराध्य करते। इसी तरह सख्य यानी मित्र भाव। मित्र वो होता है जो हर कदम पर साथ चले। तो नवधा भक्ति के ये रूप सिर्फ आंखें बंद करके माला जपने के तरीके नहीं हैं। ये अपने ईगो को मिटाकर समाज और लोक कल्याण के काम में खुद को पूरी तरह से झोंक देने के मैकेनिज्म है। बिल्कुल। इसका मतलब भक्ति कोई एस्केपिज्म नहीं है, दुनिया से भागना नहीं है, बल्कि ये तो समाज में और गहराई से उतरकर काम करने का सबसे बड़ा टूल है। 100%। और यहीं से हमारी ये चर्चा उस दिशा में मुड़ती है जहां ये सारी भावनाएं समाज की रक्षा से सीधे जुड़ जाती हैं। आचार्य शुक्ल ने भक्ति और धर्म का अंतिम लक्ष्य किसी व्यक्तिगत मोक्ष को नहीं माना है। तो किसे माना है? उन्होंने लोक रक्षा और लोक मंगल को अंतिम लक्ष्य माना है। लोक रक्षा यानी पूरे समाज की रक्षा? हाँ, और इसी संदर्भ में शुक्ल जी क्षात्र धर्म को बहुत अधिक महत्व देते हैं। क्षात्र धर्म का मतलब सिर्फ तलवार चलाना नहीं है, बल्कि समाज में हो रहे अन्याय के खिलाफ सीना तान कर खड़े होना है। जैसे उन्होंने भगवान राम और कृष्ण के क्षत्रिय रूप की बात की है। लेकिन बचपन से हमें आमतौर पर यही सिखाया जाता है ना कि गुस्सा हमेशा बुरा होता है, क्रोध करना तो सबसे बड़ा पाप है, और हर परिस्थिति में क्षमा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। ये तो है।
लेकिन अगर समाज में किसी बेगुनाह पर अत्याचार हो रहा है तो वहां खड़े होकर क्षमा करने का उपदेश देना तो एक तरह की कायरता होगी। यही वो बहुत बड़ा भ्रम है जिसे आचार्य शुक्ल तोड़ते हैं। वो आदर्शवाद के नाम पर कायरता को कभी सपोर्ट नहीं करते। उनके अनुसार अत्याचार और अन्याय को देखकर जो क्रोध आता है वो बुरा नहीं है, बल्कि वो बहुत ही सुंदर और आवश्यक है। क्रोध और सुंदर, मतलब इन दोनों शब्दों को एक साथ सुनना थोड़ा अजीब लगता है। इस मैकेनिज्म को कैसे समझे? इसे समझने के लिए हम अपने शरीर के इम्यून सिस्टम का उदाहरण ले सकते हैं। हाँ। हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम कैसे काम करता है? जब भी कोई बाहरी वायरस या बीमारी शरीर में घुसती है तो हमारे वाइट ब्लड सेल्स तुरंत रिएक्ट करते हैं, हमला करते हैं। हाँ, वो लड़ते हैं। बिल्कुल। अगर वाइट ब्लड सेल्स शांत बैठ जाएं, वायरस को क्षमा कर दें और कोई रिएक्शन ना दें, तो क्या होगा? शरीर मर जाएगा। अरे वाह, बहुत ही जबरदस्त एनालॉजी है। मतलब जैसे वाइट ब्लड सेल्स का हमला शरीर को बचाने के लिए जरूरी है, वैसे ही अन्याय पर किया गया क्रोध समाज को बचाने के लिए जरूरी है। एकदम सही। समाज के लिए अन्याय पर किया गया क्रोध उसका इम्यून रिस्पॉन्स है। शुक्ल जी कहते हैं कि शक्ति के साथ क्षमा, वैभव के साथ विनय और प्रताप के साथ कठिन धर्मपथ का पालन अत्यंत सुंदर होता है। लेकिन जब बात निर्बलों की रक्षा की हो तो वहां क्रोध करना ही सच्चा सामाजिक धर्म है। शोध सामग्री में रावण के वध का जो उदाहरण दिया गया है वो भी इसी इम्यून रिस्पॉन्स का हिस्सा है ना? हाँ, स्रोत स्पष्ट करता है कि रावण का वध कोई आपसी दुश्मनी का परिणाम नहीं था, बल्कि वो समाज के लिए बहुत उपयोगी था। अगर भगवान राम क्षमाशील होकर रावण का वध ना करते तो समाज में अधर्म और अन्याय का वायरस इतनी बुरी तरह फैल जाता कि पूरा लोक ही नष्ट हो जाता। बिल्कुल। इसलिए अन्याय के खिलाफ खड़ा होना और जरूरत पड़ने पर क्रोध करना लोक रक्षा का सबसे बड़ा हथियार है। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा के इन सारे डॉट्स को कनेक्ट करें तो एक बहुत ही साफ और तार्किक तस्वीर उभर कर आती है। बिल्कुल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने श्रद्धा, प्रेम, भक्ति और यहाँ तक कि क्रोध जैसी भावनाओं को केवल मनोविज्ञान की किताबों या कवियों की कल्पनाओं तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने इन सभी भावनाओं को समाज के कल्याण, जिसे लोक संग्रह कहा जाता है, उसके तराजू पर तौला है। उन्होंने ये साबित कर दिया है कि श्रद्धा हमारे अंदर का वो सम्मान टैक्स है जो समाज को ऊपर उठाता है। प्रेम वो गहराई है जो हमें जोड़ता है, और भक्ति वो शक्ति है जो हमारे ईगो को खत्म करके हमें समाज के लिए एक्टिव रूप से काम करने को प्रेरित करती है। और क्रोध वो इम्यून सिस्टम है जो समाज को बुराइयों से बचाता है। सच में ये पूरा एनालिसिस भावनाओं के उस सर्जिकल पोस्टमार्टम की तरह रहा जिसने दिखा दिया कि हमारे दिल के अंदर उठने वाले ये भाव असल में समाज को जिंदा रखने वाली नसें हैं। बिल्कुल। लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले स्रोत सामग्री के एक बहुत ही चुभने वाले और बेहद प्रासंगिक हिस्से पर गौर करना जरूरी है। आप उस हिस्से की बात कर रही हैं जहां शुक्ल जी ने श्रद्धा आकर्षण की विद्या का जिक्र किया है। हाँ बिल्कुल। श्रद्धा आकर्षण की विद्या यानी दूसरों की श्रद्धा खींचने की कला, या जिसे आज की भाषा में हम PR यानी पब्लिक रिलेशंस और इमेज बिल्डिंग कहते हैं। स्रोत में स्पष्ट लिखा है कि आजकल ये कला बहुत उन्नत हो गई है। लोग जानबूझकर ऐसे दिखावे करते हैं जिससे समाज उन पर श्रद्धा करने लगे, बिना इस बात की परवाह किए कि उनका शील या चरित्र कैसा है। और ये बात आचार्य शुक्ल ने दशकों पहले लिखी थी, लेकिन आज के डिजिटल और सोशल मीडिया के युग में ये पहले से कहीं ज्यादा सच साबित हो रही है। कोई गेरुआ वस्त्र पहनकर और धर्म का डंका पीटकर लोगों की श्रद्धा लूट रहा है। कोई देशभक्ति का लंबा चोगा पहनकर झूठे वादे करके अपनी इमेज चमका रहा है। हाँ, रोज देखते हम। बिना किसी सच्चे कर्म या चरित्र के सिर्फ विज्ञापनों और आडंबरों के जरिए समाज का सम्मान टैक्स वसूला जा रहा है, और ये सब सिर्फ अपने निजी स्वार्थ के लिए हो रहा है। और जैसा कि हमने शुरुआत में डिस्कस किया था, जब समाज बिना शील के सिर्फ साधन या दिखावे पर श्रद्धा करने लगता है तो वो श्रद्धांधता का शिकार हो जाता है, जो अंततः समाज के विनाश का कारण बनती है। तो आज के इस PR और दिखावे के युग में, जहां आर्टिफिशियल तरीके से श्रद्धा बटोरने की मशीनें दिन रात काम कर रही हैं, एक बहुत बड़ा और गंभीर सवाल खड़ा होता है। क्या सवाल? क्या मनुष्य की न्याय बुद्धि सच्चे श्रद्धा पात्रों और दिखावटी झूठे मोतियों के बीच का अंतर कर पाएगी,
क्या हमारी वो सच्ची श्रद्धा दिखावे की इस उन्नत कला के सामने टिक पाएगी? देखिए, ऐसा प्रश्न है जो न केवल इस निबंध का निचोड़ है, बल्कि आज के समाज के सामने सबसे बड़ी चुनौती भी है। हमने शुरुआत में कहा था कि हम भावनाओं का पोस्टमार्टम कर रहे हैं, तो शायद अब वक्त आ गया है कि हम अपनी आंखें खुली रखें और इस बात का भी बारीकी से परीक्षण करें कि हम अपना सम्मान टैक्स आखिर किसे और क्यों चुका रहे हैं। बिल्कुल। क्या हम सचमुच जागरण की अवस्था में हैं, समाज के भले के लिए सचेत हैं, या बस किसी के बुने हुए पीआर के सपने में जी रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको अपने अपने स्तर पर गहराई से विचार करना चाहिए। इसी विचार के साथ आज की ये डीप डाइव यहीं समाप्त करते हैं।